एकलव्य की दृष्टि से आज मैं गणित में संख्या पद्धति को बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। एकलव्य की दृष्टि से तो है ही है, साथ ही आप लोग अभी बोर्ड एग्जाम देंगे उसमें भी आपको फायदा हो सकता है, ठीक है ना, इसमें से। बाकी देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखेंगे तो सारा यहाँ जितना बताऊंगा प्रश्न वो आसानी से समझ आ जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या है। तो देखिए, संख्या पद्धति होता है संख्या को लिखने व पढ़ने की एक प्रणाली है, यानी कि प्रणाली है जिसमें से अभाज्य संख्या पद्धति आगे देखें तो इसके प्रकारों में जाएगा तो प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य, भाज्य संख्या आएगा। लेकिन उसको अभी नहीं देखेंगे, डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन को देखते हैं। तो दिया है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है, इसको लिखेंगे किस तरह देखो। तो मान लो वहां संख्या एक सा हो सकता है ना, दो तरीका बताऊंगा, जिसको भी अच्छा लगे उसको बना लेना, ठीक है। एक और तरीका बताऊंगा, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है, मान लो वह संख्या एक सा है, तो माइनस 31 कर देंगे, 31 करेंगे, फिर बराबर लिखेंगे, ठीक है। उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी है, तो इसको पहले 75 को लिखेंगे, फिर माइनस करके 100 को लिखेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। तो लिख लेंगे तो ये हो जाएगा, फिर आगे इसको बढ़ाएंगे, देखो ये 100 बराबर के उस साइड है तो इस साइड आ जाएगा, तो 100 ये प्लस ये माइनस में रहेगा, वो प्लस में हो जाएगा ना, हो जाएगा 100, ठीक। फिर बराबर कर देंगे, 75 है तो 75 को लिखेंगे, ए माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 31 हो जाएगा, वरना प्लस 31 हो जाएगा। 100 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, समझना, 2 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़िए इसको, ये हो जाएगा 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10 हो जाएगा ना, 106 हो जाएगा। तो क्या करते हैं, 100 को इधर लिखते हैं, 110 को लिखेंगे, 106 है, 110 बोल रहा हूँ, 106 को, और बटे में 2 इधर आ जाएगा, इसको कटा लेंगे, 2 1 कम, 2 5 6 10, 2 3 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 बराबर कितना आया, 53 ना, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना लंबा चौड़ा आप लोग देखिए मत लिखे रहो, ठीक है ना, अभी बाद में समझ लो उसके बाद लिखना। इसको क्या है, कोई संख्या है तो मान लो एक है वह संख्या, फिर माइनस करेंगे वह संख्या 31 है, फिर बराबर करेंगे, फिर बोला उतनी बड़ी है जितनी 75 से, तो 75 को लिखेंगे माइनस 100 को लिखे, 100 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो प्लस में हो जाएगा, फिर बराबर कर देंगे, 75 को 75 लिखेंगे, ये माइनस है सबको प्लस करना है, तो इधर 31 इधर है, बराबर कुछ साइड जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, तो 31 हो जाएगा, 2 जुड़ जाएगा, यानी कि 1 जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर बराबर 75 में 31 जोड़ेंगे तो 100 यानी कि 106 हो जाएगा, 100 बराबर हो जाएगा 106 बटे ये वाला 2 भाग में चला जाएगा, इसको कटा लेंगे तो ए हो जाएगा। एक क्या हो गया, एक क्या है, मेथड 1 है, क्या है, मेथड 1 है। और मेथड 2 से देखो, इसको समझना, इसी को बनाना, ठीक है। मेथड 2 को, ये तो लंबा हो जाएगा ना, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी है, तो एक याद रखो, देखो एक सूत्र, 100 प्लस वाई बटे 2, इसको याद रखना, 100 प्लस वाई बटे 2। 100 कौन है, 31 होगा जो पहला होगा, और वाई कौन होगा जो लास्ट वाला 75। तो इसको बढ़ा लेंगे, देखो 100 क्या लिख सकते हैं, 100 को 31 है ना, 100 बराबर, 100 बराबर क्या है, 31 को लिख लेंगे, प्लस वाई क्या है 75, तो 75 को लिख लेंगे, बटे में 2 को लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ दो संख्या बोल रहे हैं, यदि कोई संख्या 31 और क्या है 32 या दो संख्या, तो बटे 2 करेंगे ना, ऐसे समझिएगा। बाकी ये ट्रिक होता है, ठीक है ना, सूत्र है वाला, ऐसे लिख लीजिए, 100 प्लस वाई बटे 2, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 31 और 75 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए जोड़े थे कितना होता, 106 हुआ था ना, तो हो जाएगा 106 बटे का 2, इसको कटा लेंगे तो देखो 2 1 कम, 2 5 6 10, 2 6 2 तिया 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 53, ये हो जाएगा। इसको शॉर्ट में अगर इसको नहीं भी लिखोगे ना, तो क्या करना, दोनों को जोड़ देना, 31 और 75 को जोड़ देना और बटे में 2 कर देना, फिर कटा दोगे तो आ जाएगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, वहां संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम है। तो हमें बताया था, एक ट्रिक बताया था, जो पहला था जो यानी मेथड 1 था, वो क्या था, एक सब माइनस कर देंगे और क्या है 49 था, बराबर करेंगे और क्या है, फिर है देखिए 95 माइनस 61, इस नियम से आप हल कर सकते हैं। और एक जो बताया मेथड 2, क्या बताया था,
मेथड 2 इससे भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो मेथड 2 से बता देता हूँ, क्या बताया था, x प्लस वाई बटे 2, ये इजी हो जाता है। इसमें x किसको मानेंगे, 49 को मानेंगे, और y मानेंगे 95 को। दो संख्या इधर देखो, तो x को क्या लिख लेंगे, 49 लिख लेंगे ना, तो हो जाएगा 49 प्लस 95 बटे का 2 होगा। आगे बढ़ाएंगे तो इसको देखिए कितना होगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हाँ 144 ना, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 144 बटे का 2। इसको कटाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, कटाना जान रहे हो ना, कटाना जानते हो ना, 2 सत्ते 7 बार में कट गया तो ऊपर लिख देंगे, फिर 4 बचा है तो 2 दूनी 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 72। ये इजी हो जाता है इसमें ना, दो संख्या दिया है, एक बड़ी है दूसरा छोटी है, तो उसको क्या करेंगे, दोनों को, इसको भी नहीं लिखेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे और भाग में 2 को कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दो संख्या ना, ऐसे समझ लीजिए। तो डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आता है कैलाश। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। योग मतलब होता है, योग मतलब होता है जोड़ना, और अंतर बोली तो माइनस हुई ना, माइनस। तो मान ले वो संख्या क्या है, दो संख्या का है, एक्स और वाई है, ठीक है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 75 ना, एक्स प्लस वाई बराबर 75 हुई। दो संख्या है ना, योग मतलब जोड़बो, एक्स प्लस वाई बराबर 75 हुई, और उनका अंतर बोला थे ना, तो एक्स माइनस वाई, माइनस क्यों, प्लस क्यों हुई, योग कैसे और अंतर का होता है, क्योंकि अंतर बोला थे मतलब माइनस, वाई बराबर कितना है 25, बराबर 25। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, यह कट जही ना, कहो ही कट जही, कट जही। अगर इला हम जोड़ लेवो ना, इला का करबो, जोड़ लेवो, कट जही, एक्स एक्स हो जही, 2x हो जही, ये तो कट गई सा है, बराबर हाँ, यह कट, यह प्लस में है माइनस में बराबर कट गई, यह कुछ नहीं है, प्लस प्लस रही है तो नहीं कटे ना। इला जोड़ देवो तो 75 में 25 जोड़ तो देखो रही 100 हुई ना, तो 100 लिख ले हैं, ठीक। एक सही रही, 2 ते भाग में चल रही ना नीचे ना, एक साथ इसे रही, फिर 100 बटे 2 ये रही ना, भाग में रही ना, बटे 2 ऐस ना, 2 ऐस कटाई होता का ही, 2 एक कम, 2 5 6, 2 5 6 10, फिर हो गई ना 50 है ना, तो एक सा मान का देखा गई 50, 50 गई। लेकिन कब पूछा है संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो एक ठन यह समीकरण 1 बेर रहीस, यह समीकरण 2 बेर रहीस, अगर ठीक है 2 बेर रहीस, अगर देखिए अगर एक सक मान ला, फिर यह समीकरण 1 में रख बेता, थोड़े यहाँ कंफ्यूजन करी ना, एक सक के मान ला, जो यहाँ एक सक के मान यहाँ लिख दिया था ना, एक सक के मान, एक सक के मान को समीकरण ना, समी से लिख देना, समीकरण 1 में रखा था ना, 1 में रखो ना, एक सक की जगह का देखो जही 50 हो जाही ना, तो कट गई से, एक सक की जगह देखो ना, समझो इसको, एक सक की जगह देखो 50 और बराबर का देखे 75, 75 है ना, कितना है 75 है, लेकिन घटा देव तो कतक बाँचे में, घटा देव तो 75 में घटे तो कितना बाँची, 50 घटा बता कितना बाँचेगा, 5 75 में 50 घटा तो कतक बाँची, हाँ जिसे घटे सकता नहीं सकते ना, 50 तक घटे नहीं समझाता, इससे 5 2 कितना बाँची 25 ना, तो एक सौ के मान तो 50 है ना, लेकिन हम अगर मान रख दे तो वाई के मान का देखे जाही, यहाँ पर लिख दिया था ना, एक सौ के मान रख देवो, तो एक सौ के मान 50 है, लेकिन वाई के मान का देखो जाही, तो देखिए वाई के मान इसमें, एक सौ का मान को इसमें रख दे, 50 को इसमें रख देंगे तो एक घट जाएगा 75 में, तो कितना वाई का मान 25 आ जाएगा। लेकिन हमको पूछा है गुणनफल, पूछा माने एक सा और वाई का क्या पूछा है गुणनफल, माने क्या है एक सा वाई माने थे ना, तो एक सा गुणित वाई, गुणनफल यही का पूछा है, ठीक है ना, गुणनफल में दोनों का ये हो जाएगा एक्स वाई, एक्स का मान कितना आया है 50, कितना आया है 50, और वाई का मान कितना आया है 25, इसको गुणा कर देंगे तो ही इसका आंसर होगा 25 पंचे 125 ना, जीरो का जीरो 1250, यही इसका आंसर होगा। देखो पहले तो क्या आप लोगों को समझना पड़ेगा, दो संख्याओं का योग 75 है, उनका अंतर
25 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या एक सा योग पूछी सा, तो 1 प्लस वाई बराबर 75 हुई, ठीक है 75 हो गई। फिर कहा उनका अंतर पूछा थे ना, तो 1 माइनस अंतर मतलब माइनस हो जाही, 1 माइनस वाई बटे 25, इसको लिख लें, प्लस माइनस है तो हर कट जाही वाई, यह हो जाही 2x, यह हो जाही जोड़ देवो तो 100 हो जाही, ठीक है यहाँ तक हो गई। एक के मान निकालबो तो 100 गुणा 2 नीचे चल जाही, कटे दें तो कटे गई 50 है, एक का मान है गई, लेकिन हम लोग वाई के भी मान निकालना है ना, वाई के मान निकालबो तो 1 के मान ला कोई में रख देबो समीकरण में, तो कहा जाही 50 में, यानी कि 75 में 50 को घट देंगे तो क्या जाएगा, वाई का मान 25 आ जाएगा। लेकिन पूछा है गुणनफल, 1 वाई को 1 के मान वाई के मान को गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 1250, यही इसका राइट आंसर होगा। अगर वीडियो देखिए अभी थोड़ा ज्यादा हो गया है, ठीक है ना, कई सब्जेक्ट का तो समझ नहीं आया होगा, तो वीडियो में एक बार देख लीजिएगा यूट्यूब में, तो आपको समझ आ जाएगा सुबह सुबह, ठीक है। धन्यवाद।